तारीख गवाह है कि जब भी इस पाक धरती पर किसी दुश्मन की नज़र पड़ी तो इस वतन के जांबाजों ने न सिर्फ दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि अपनी जानों की परवाह किए बगैर इस मुल्क के खुदादाद की हिफाजत के लिए दुश्मन की गोलियों को अपने सीने पर रोका, अपनी मट्टी की बखूबी हिफाजत की और अपनी जानों के नजराने पेश करते हुए शहीद हुए। फ्रेंड्स, कुरान पाक की सूरह आले इमरान में अल्लाह पाक का इरशाद है कि जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें हरगिज मुर्दा न कहो, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं और रोजी पाते हैं। और बेशक शहीद कभी मरता नहीं बल्कि ता क़यामत जिंदा है। आज की वीडियो पाक आर्मी के ऐसे ही एक सोल्जर के बारे में है जो शहीद तो हो गया, लेकिन शहीद होने के 19 साल बाद भी उसका खून बिल्कुल तरोताज़ा रहा। ये सोल्जर कौन था, कैसे शहीद हुआ और शहादत के 19 साल बाद पाक आर्मी को कैसे मिला, ये जानने के बाद यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप ये भी जान जाएंगे कि अल्लाह की राह में शहीद होने वालों को मुर्दा कहने से क्यों रोका गया। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान पाक आर्मी के एक सोल्जर को दौराने जंग गोली लग गई और ये शहादत के रुतबे पर फायज हो गया। ये जंग चलती रही और कुछ अरसे बाद खत्म हो गई, लेकिन पाक फौज के इस सोल्जर की लाश मिट्टी तले दब गई। अक्टूबर 1984 में जब इंदिरा गांधी को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया तो इस इल्जाम की कड़ियां भी हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ जोड़ दी गईं और पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात एक बार फिर से खराब हो गए और फिर दोनों मुमालिक की अफवाज बॉर्डर पर आमने सामने आन खड़ी हुई। पाक फौज बॉर्डर पर इंडिया की तरफ से किए जाने वाले मुमकिना हमले का जवाब देने की तैयारी कर रही थी। बॉर्डर के ऐन करीब पाक फौज के सोल्जर्स मोर्चे बनाने में मसरूफ थे और इसके लिए ये जमीन खोद रहे थे। फ्रेंड्स, पाक आर्मी के एक कर्नल ने अपनी रिटायरमेंट के बाद बताया कि मोर्चों की तैयारी के दौरान एक सोल्जर्स की आवाज हमें सुनाई दी। वो सोल्जर दूर से हमें अपनी तरफ बुला रहा था। जब हम करीब पहुंचे तो जमीन के अंदर एक इंसानी लाश मौजूद थी जिसकी सिर्फ एक टांग मोर्चे में तब वाजिया हुई जब सोल्जर ने मिट्टी मोर्चे से बाहर निकाल फेंकी। मैंने सोल्जर को कहा कि शायद ये किसी की कब्र है, लिहाजा इस पर दोबारा मिट्टी डाल दो। लेकिन जब हमने थोड़ा गौर किया तो इस लाश पर कोई कफन मौजूद नहीं था और इस लाश की सिर्फ एक टांग वाजिया हो रही थी। जब थोड़ी और मिट्टी हटाई गई तो नजर आने वाले मनाजर देखकर हम दंग रह गए। कुछ वक्त के लिए तो हमारे दिमाग कुछ भी सोचने की सलाहियत से महरूम हो चुके थे, क्योंकि इस लाश की नजर आने वाली टांग पर पाक आर्मी की वर्दी थी। ये कोई आम शख्स नहीं था और ना ही ये कोई कब्र थी। ये एक सोल्जर था जो गोली लगने के बाद शहीद हुआ था। हमने फौरन से इसके जिस्म पर मौजूद बाकी तमाम मिट्टी को खोदा और इसकी बॉडी को बाहर निकाला। जब इस सोल्जर के यूनिफॉर्म पर लगे बैजेस को देखा तो मालूम हुआ कि ये 1965 की जंग के दौरान दुश्मन की गोली लगने से शहीद हुआ था। इस सोल्जर की गर्दन पर गोली लगी थी और इसकी गर्दन से बिल्कुल ताज़ा खून बह रहा था। इसकी बॉडी बिल्कुल ठीक हालत में थी और इसका जिस्म गर्म था। ऐसे मालूम पड़ता था कि जैसे कोई सो रहा हो। कोई भी देखने वाला शख्स ये मान ही नहीं सकता था कि 19 साल पहले मरने वाले शख्स का जिस्म इस कदर तरोताज़ा कैसे हो सकता है। लेकिन इस सोल्जर ने अल्लाह की राह में अपनी जान दी थी। इसने अपनी मिट्टी की खातिर अपने लोगों की हिफाजत करते हुए अपनी गर्दन पर गोली खाई और शहीद हो गया। और मुसलमान होने के नाते हमारा ईमान है कि शहीद कभी मरता नहीं और ये हमेशा जिंदा रहता है। इस सोल्जर को मिट्टी से बाहर निकालकर आर्मी हेडक्वार्टर ले जाया गया, जहां इसके बारे में जब इसकी यूनिट से मुकम्मल तफसीलात निकाली गईं तो पता चला कि ये 1965 की जंग में अपने साथियों से बिछड़ गया था। ये बॉर्डर के ऐन करीब था जहां से ये दुश्मन पर गोलियां चला रहा था। इसके घर का पता निकाला गया और इसके खानदान को इत्तला पहुंचाई गई। इसके बाद इसको इंतहाई इज्जत व एहतराम के साथ इसी के इलाके में दफन कर दिया गया। रिटायर्ड कर्नल बताते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात काफी कशीदा थे, लेकिन हमने सोल्जर्स को वो पूरा इलाका खोदने का टास्क दिया ताकि देखा जा सके कि यहाँ कोई और सोल्जर भी मिट्टी तले दबा ना हो, लेकिन हमें कोई ना मिला। हमारी पूरी यूनिट शहीद सोल्जर पर रश कर रही थी और इस जैसी शहादत की दुआएं मांग रही थी। कुछ दिन बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान हालात ठंडे होना शुरू हो गए और भारत ने अपनी फौज बॉर्डर से वापस बुलाना शुरू कर दी।
इसी तरह हमारी भी बॉर्डर पर मौजूद भारी नफरी आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू हो गई। वो वक्त गुजर गया, लेकिन मिट्टी के नीचे से निकलने वाला वो शहीद सोल्जर और 19 साल बाद उसकी गर्दन से निकलने वाला वो तरोताज़ा खून वहां मौजूद हर शख्स के दिलो दिमाग पर गहरा नक्श छोड़ गया। और वो तमाम मनाजर आज भी मेरी आंखों के सामने घूमते हैं। ये बात तो पत्थर पर लकीर है कि जिस मुल्क में ऐसे जान कुर्बान करने वाले सोल्जर्स मौजूद हों, उस मुल्क को नुकसान पहुंचाना तो दूर, उस मुल्क की मिट्टी पर दुश्मन के नापाक कदम भी नहीं पड़ सकते।